हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अर्पित अमृते। और लास्ट वीडियो में हमने देखा कि मेरी जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है वो कॉमन डिफरेंस के हिसाब से चेंज होती रहती है। तो वहाँ मैंने देखा कि जब मैंने अपना कॉमन डिफरेंस 0 लिया था तो मुझे जो रिजल्टेंट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिली थी वो क्या मिली थी? कांस्टेंट मिली थी। करेक्ट। उसके बाद देखा कि मैंने यदि जो कॉमन डिफरेंस है उसको पॉजिटिव नंबर लिया था तो उस केस में मेरी जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिली थी वो क्या मिली थी मुझे? वो मुझे इंक्रीजिंग मिली थी। करेक्ट। इंक्रीजिंग मतलब मेरे जो फर्स्ट टर्म था वो छोटा था, सेकंड टर्म बड़ा था, फिर थर्ड टर्म बड़ा था। तो मतलब टर्म वाइज वो क्या करते जा रही थी? इंक्रीज करते जा रही थी। ये मैंने देखा। फिर उसके बाद मैंने देखा कि जब मैं कॉमन डिफरेंस को अपना नेगेटिव नंबर ले लेता हूँ, कोई नेगेटिव नंबर ले लिया, सपोज -1 ले लिया, -1/2 ले लिया, -√2 ले लिया। सो इस केस में मेरी जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आई वो क्या आई? वो डिक्रीजिंग आई। करेक्ट। उसके बाद मैंने देखा कि यदि मैं अपना कॉमन डिफरेंस को कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब मैंने कोई ले लिया कि सपोज 1+2 आयोटा ले लिया, 2 आयोटा ले लिया, 3 आयोटा ले लिया या √3 आयोटा ले लिया। सो इस केस में मेरे पास जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आई थी वो मेरी क्या आई थी? एक कॉम्प्लेक्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आई थी। मतलब क्या कि इसके जो टर्म थे वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो रहे थे। करेक्ट। इसके तो आज हम लोग क्या करेंगे कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि यदि मेरे पास कोई सीक्वेंस है, इन जनरल कोई सीक्वेंस है, नो मैटर कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो या कोई और अदर प्रोग्रेशन हो, इन जनरल कोई सीक्वेंस है। सो उस केस में यदि मैं टर्म की बात करूं कि भाई मेरे पास सपोज एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गई A1, A2, A3, A4, A5, A6 एंड सो ऑन टिल AN। ये मेरे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गई। और इसमें मैं यदि टर्म की बात करूं कि मैंने बोला कि भाई फोर्थ टर्म बता दो इस प्रोग्रेशन की या इस सीक्वेंस की। नाउ जब मैंने ये बोला कि फोर्थ टर्म बता दो इस प्रोग्रेशन की तो यहाँ पे दो आइडिया हो सकते हैं। पहला आइडिया क्या कि सर आप जो फोर्थ टर्म के बारे में पूछ रहे हो वो आप या तो क्या स्टार्टिंग से पूछ रहे हो या एंड से पूछ रहे हो? क्यों? यदि मैं एग्जाम्पल के तौर पर यदि एक प्रोग्रेशन ले लूँ 2, 4, 6, 8, देन 10, देन 12, देन 14 एंड देन 16। करेक्ट। 8 टर्म्स है इसमें। अब यदि ये प्रोग्रेशन ले लूं और यहां से मैं इस प्रोग्रेशन के बारे में कहूं कि मुझे थर्ड टर्म बता दो, तो थर्ड टर्म कोई बोलेगा कि सर यदि मैं 2 से स्टार्ट करूं तो मेरी थर्ड टर्म 6 हो जाएगी। करेक्ट। और यदि कोई बोला कि सर मैं यदि 16 से स्टार्ट करूं, मतलब एंड से मैं देखना चालू करूं, तो मेरी जो थर्ड टर्म होगी वो क्या हो जाएगी? 12 हो जाएगी। इसका मतलब क्या कि जो थर्ड टर्म या फोर्थ टर्म या फिफ्थ टर्म के बारे में मैं पूछ रहा हूँ वो नजरिए पे डिपेंड कर रहा है कि मैं पहले से स्टार्ट कर रहा हूँ या एंड से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यही चीज हम देखने वाले हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में यदि हम किसी nth टर्म की या आर्थ टर्म की बात करें तो जब हम स्टार्टिंग से देखेंगे तो वो क्या होगी और जब हम एंड से देखेंगे तो वो क्या होगी। तो चलो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो माई फर्स्ट हेडिंग क्या होगी? nth टर्म ऑफ एन एन और एपी फ्रॉम बिगिनिंग। तो सपोज मेरे पास ए जो है वो मेरा फर्स्ट टर्म हो जाए किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का और डी मेरे पास कॉमन डिफरेंस हो जाए। कॉमन डिफरेंस हो जाए। करेक्ट। डी मेरे पास कॉमन डिफरेंस हो जाए। तो हमने पहले देखा था कि जो मेरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जो टर्म्स हैं वो कैसे डिफाइन होंगे। मैंने बोला कि भाई ए जो होगा मेरा वो फर्स्ट टर्म पहले ही बोल दिया मैंने। और फर्स्ट टर्म को मैंने इन जनरल किससे डिनोट किया कि ये मेरा A1 होगा। इसके बाद जो मेरा सेकंड टर्म होगा उसको मैंने कैसे डिनोट किया? A+D। करेक्ट। सो इन जनरल A+D वाज व्हाट? इट वाज माय सेकंड टर्म। करेक्ट। और इसको मैंने इन जनरल किससे डिनोट किया था? A2 से। सिमिलरली मेरा जो थर्ड टर्म होगा उसको मैंने क्या बोला? A+2D। इस केस में इस केस में मेरा ये थर्ड टर्म हो गया और इस केस में मैंने बोला कि ये जो होगा वो क्या होगा? A3 होगा। सिमिलरली यदि किसी ने मुझे nth टर्म के बारे में बोला कि भाई लास्ट से आप nth टर्म बता दो, इसका मतलब आप क्या बता दो? an बता दो। तो पहले ही हमने ये देख रखा था कि जो an होगा वो मेरा क्या होगा? A+n-1 इंटू डी होगा। ये तो हो गई हम जब पहले से स्टार्ट कर रहे हैं। करेक्ट। और ये चीजें हमने पहले भी डिस्कस कर रखी हैं कि यदि हम nth टर्म की बात करें तो जो हमने nth टर्म या जनरल टर्म के बारे में बताया था तो ये यहाँ पे जो हमें nth टर्म मिली वही मेरी जनरल टर्म होगी। तो हमने जब इसके बारे में देखा था तो वहाँ ही हमने ये डिस्कस कर ली थी कि ये जो टर्म हम देख रहे हैं वो फर्स्ट टर्म से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। करेक्ट। नाउ अब यदि एक एग्जांपल दे दूं कि मेरे पास एक प्रोग्रेशन हो गई 3 5 1 3 5 7 9 देन 9 11 देन 13। करेक्ट। इस प्रोग्रेशन की मैं बात करूं। नाउ इस प्रोग्रेशन में मैं यदि बोल दूं कि भाई आपकी सिक्स्थ टर्म क्या है तो सिक्स्थ टर्म कैसे बताएंगे? तो सिक्स्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग क्या है? इसका मतलब स्टार्टिंग से मैं यदि देखूं, यदि 1 से स्टार्ट करूं या फर्स्ट टर्म से स्टार्ट करूं तो जो मेरी सिक्स्थ टर्म होगी तो वो क्या होगी? तो वो मैंने सिंपल बोल दिया कि सर ये तो मेरी A6 हो गई और A6 मेरी क्या होती है? A+6-1 इंटू डी दैट इज नथिंग बट A+5D। करेक्ट। नाउ ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे इस प्रोग्रेशन की बात करें तो ए की वैल्यू हो गई मेरी 1 एंड डी की वैल्यू मेरी क्या हो गई? डी की वैल्यू हो गई 2। तो इस केस में मेरा A6 क्या हो जाएगा? 1 +
5 into 2 that is nothing but 11. सो इस केस में 11 मेरी क्या हो गई, सिक्स्थ टर्म हो गई फ्रॉम बिगिनिंग, करेक्ट। नाउ इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि nth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम एंड, इसका मतलब लास्ट टर्म से यदि मैं स्टार्ट करूं तो क्या होगा। तो उसके लिए हम कुछ लोग अजम्पशन ले लेते हैं कि हम बोल देते हैं कि भाई ए मेरी जो है वो हो गई फर्स्ट टर्म, ओके। एल को मैं मान लेता हूं कि ये मेरी लास्ट टर्म है, और डी को मान लेता हूं कि मेरा क्या है, कॉमन डिफरेंस है। अच्छा, अब इसके बाद चलो इसको एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं कि यदि मैं अगेन एक ही सीक्वेंस ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल मेरी सीक्वेंस हो गई 2 4 6 8 10 12, ओके। ज्यादा नहीं, 6 टर्म ले लेते हैं। तो इस केस में क्या होता है, देखो, यदि मैं इस सीक्वेंस को 2 4 6 8 10 एंड 12 के नजरिए से देखूं, इसका मतलब 2 से स्टार्ट करूं देखना, तो ऑब्वियसली मेरा जो कॉमन डिफरेंस है यहाँ इस केस में मेरा 2 है, करेक्ट। और फर्स्ट टर्म जो है मेरा वो क्या है, फर्स्ट टर्म मेरा क्या है, वो भी 2 है, और लास्ट टर्म मेरा इस केस में क्या है, 12 है, करेक्ट। नाउ यदि मैं इस सीक्वेंस को अपोजिट करके लिखना चालू कर दूं, इसका मतलब मैं 12 से स्टार्ट करके चालू कर दूं, सो मेरा क्या हो जाएगा देन, 12 10 8 6 4 एंड 2, ये मेरी न्यू प्रोग्रेशन बन गई अब, करेक्ट। सो न्यू प्रोग्रेशन बन गई, जिसका जो फर्स्ट टर्म है वो क्या हो गया, मेरा लास्ट टर्म ऑफ जो पहले सीक्वेंस या प्रोग्रेशन मैंने ली थी, करेक्ट। तो मेरा ये फर्स्ट टर्म हो गया। अच्छा, इस केस में मेरा कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो हमें तो पता है कॉमन डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो हो गया 10 माइनस 12 दैट इज नथिंग बट -2। सिमिलरली यही क्या हो जाएगा, 8 माइनस 10 अगेन दिस विल बी व्हाट, -2, करेक्ट। तो इसका मतलब जो मेरा प्रीवियस कॉमन डिफरेंस था डी, वो इस बार चेंज होकर क्या हो गया, -d हो गया। अच्छा, तो इस केस में यदि मैंने क्या देखा कि जब मैंने अपोजिट करके सीक्वेंस को देखना चालू किया, अपोजिट करके मतलब एंड टर्म से सीक्वेंस को स्टार्ट किया, तो जो कॉमन डिफरेंस था वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया इस केस में, करेक्ट। सो मेरा कॉमन डिफरेंस डी क्या हो गया, डी चेंज होके क्या हो गया, -d हो गया। अच्छा, सो इस केस में अब मेरी फर्स्ट टर्म क्या बन गई देन, फर्स्ट टर्म मेरी लास्ट टर्म हो गई, तो एल हो गई। तो अब यदि मुझे कोई बोले कि फर्स्ट टर्म फ्रॉम एंड क्या हो गई, फ्रॉम एंड, तो इसको मैं क्या किससे रिप्रेजेंट करूंगा, A1 डैश से, तो ये मेरी क्या हो जाएगी, सिंपल एल हो जाएगी, करेक्ट। सिमिलरली यदि कोई मुझे बोले कि सेकेंड टर्म फ्रॉम एंड क्या हो गया, सेकेंड टर्म फ्रॉम एंड, तो इसको मैं जो डिनोट करूंगा वो A2 डैश से डिनोट करूंगा, और ये मेरी क्या हो जाएगी, एल प्लस डी होता है, क्योंकि ये भी तो एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है, तो ए प्लस डी होता है, बट डी यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, तो मैं इसको सिंपली क्या बोल दूंगा, एल माइनस डी। देन थर्ड टर्म की यदि कोई बात करे, तो थर्ड टर्म फ्रॉम एंड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A3 डैश विच इज नथिंग बट L माइनस 2D। तो सिमिलरली यदि मैं इसकी nth टर्म की बात करूं, तो nth टर्म फ्रॉम एंड से बात करूं, तो इसको मैं an डैश बोलूंगा, और ये an डैश क्या हो जाएगी, a प्लस सॉरी L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, करेक्ट। तो ये मेरी हो जाएगी nth टर्म। अच्छा, तो यदि मुझे nth टर्म फ्रॉम एंड निकालना है, तो मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे चाहिए लास्ट टर्म। यदि मेरे पास लास्ट टर्म के बारे में पता है, कॉमन डिफरेंस के बारे में पता है, और फर्स्ट टर्म के बारे में पता है, इन सब चीजों के बारे में पता है, तो मैं किसी भी लास्ट टर्म का मतलब कोई भी टर्म लास्ट से भी पता चल कर सकता हूँ कि ये होगी। अच्छा, तो इस केस में मैं यदि अज्यूम कर लूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यदि अज्यूम कर लूँ कि ए मेरी फर्स्ट टर्म है, अगेन डी मेरा कॉमन डिफरेंस है, एल मेरी लास्ट टर्म है, और मैंने बोला कि जो एल है ना, ये लास्ट टर्म होने के साथ साथ क्या है, ये nth टर्म भी है, इसका मतलब nth टर्म भी है, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है मेरी सीक्वेंस में वो क्या है, n है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं कि L इज नथिंग बट a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, करेक्ट, n माइनस 1 इंटू डी। इसके बाद यदि मैं बोलूं कि अब इस केस में मैं nth टर्म की बात नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे तो n टोटल नंबर ऑफ टर्म ही n है, तो दो डिफरेंट वेरिएबल हो जाएंगे। तो इस केस में मैं बोलूंगा कि भाई आप pth टर्म बता दो, या pth टर्म या rth टर्म बता दो, तो मैं बोलूंगा कि भाई rth टर्म फ्रॉम एंड क्या होगी। सो rth टर्म फ्रॉम एंड, जिसको मैं AR डैश से रिप्रेजेंट करूंगा, तो इस फॉर्मूले से जहां पे मैंने देखा था कि यदि L मेरी लास्ट टर्म है और D मेरा कॉमन डिफरेंस है, तो उस केस में nth टर्म जो थी वो L माइनस n माइनस 1 इंटू डी थी। तो इस केस में ये मेरी क्या हो जाएगी, L माइनस R माइनस 1 इंटू डी, करेक्ट। नाउ यहाँ पे तो हमने देखा है कि जो मेरी L है वो ही मेरी लास्ट आई मीन nth टर्म है, तो L का वैल्यू मैंने यहाँ पे देख लिया था कि ये क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। तो लेट्स सब्स्टिट्यूट हियर, सो मुझे क्या मिल जाएगा, AR डैश इक्वल टू L की वैल्यू क्या है, a प्लस
n माइनस वन इंटू डी माइनस r माइनस वन इंटू डी। टेक a कॉमन, सो a प्लस n माइनस r इंटू डी। ये मेरी क्या हो जाएगी, आर्थ टर्म हो जाएगी फ्रॉम द लास्ट, करेक्ट, आर्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट विथ रिस्पेक्ट टू a एंड d। करेक्ट, पहले जो हमने देखा था वो l और d के साथ देखा था, यहाँ पे मैंने क्या देखा, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के साथ में देखा। तो ये आइडिया क्लियर हो गया। तो ये क्या है, आर्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट है, किसके रिस्पेक्ट में, a एंड d के रिस्पेक्ट में। इट मींस फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के डिफरेंस है। तो मुझे चाहिए क्या बेसिकली, तो मुझे चाहिए टोटल नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म। यदि मेरे पास ये हो जाए, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है इसमें, ये मिल जाए, फिर मेरे पास यदि फर्स्ट टर्म हो जाए, फिर मेरे पास यदि कॉमन डिफरेंस हो जाए, तो मैं इजीली बता सकता हूं कि कौन सी टर्म लास्ट होगी, कौन सी टर्म फर्स्ट होगी। अच्छा, चलो इसको एक एग्जांपल के से समझ लेते हैं। अच्छा, क्या बोल रहा है, कह रहा है कि द 20th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ दिस प्रोग्रेशन। इसका मतलब 20वीं टर्म मुझे बतानी है एंड से। तो मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए लास्ट टर्म क्या है। सो लास्ट टर्म इस केस में क्या हो गई, 129 इंटू 1/4, करेक्ट। तो इसको यदि मैं टोटल निकाल लूं तो ये मेरा हो जाएगा -517/4, करेक्ट। तो लास्ट टर्म मेरी क्या हो गई, -517/4। ओके, तो ये मेरी हो गई लास्ट टर्म। अच्छा, अब इस केस में मेरी फर्स्ट टर्म क्या है, a 20, सेकेंड टर्म मेरी क्या है, सेकेंड टर्म a2 क्या है 19, 1/4, 1/4 पार्ट ऑफ 19, और ये मेरा क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा 77/4। तो यहाँ से मैं सीधे सीधे कॉमन डिफरेंस निकाल लूंगा। तो कॉमन डिफरेंस मेरा क्या आ जाएगा, 77/4 माइनस 20, दैट इज नथिंग बट 77 माइनस 80/4, दैट इज नथिंग बट -3/4। सो इस केस में मेरा कॉमन डिफरेंस जो हो गया वो -3/4 हो गया। अच्छा, मुझे निकालना क्या है, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट निकालना है। इसका मतलब A20 डैश निकालना है, और इसका फॉर्मूला क्या है, L माइनस 20 माइनस 1 इंटू डी, करेक्ट। लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू देन। सो इसका मतलब क्या, L माइनस 19D, ये हो गया मेरा A20th। L की वैल्यू क्या है, L की वैल्यू है, सो मेरा A20th टर्म A-20 हो जाएगा क्या, L का वैल्यू हो गया -517/4 माइनस 19 इंटू डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, -3/4, करेक्ट। इसका मतलब क्या, -517, ये हो गया मेरा +57/4, करेक्ट। और इसको हम जब टोटल कर लेंगे तो ये मेरा आ जाएगा -115। अच्छा, तो इस केस में मेरा A20th टर्म जो हो गया, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट हो गया, वो क्या हो जाएगा, -1/4, सॉरी -115, करेक्ट। 115 हो जाएगा, -115। अच्छा, चलो आपको इंपॉर्टेंट रिजल्ट देख लेते हैं इसी के तौर पे। अच्छा, सो लेट्स सी क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि यदि कॉमन डिफरेंस जो होगा मेरे पास, यदि कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और उसका यदि मुझे लास्ट टर्म पता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म पता है और फर्स्ट टर्म पता है, करेक्ट। सो लास्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म पता है और टोटल नंबर ऑफ टर्म पता है, तो मैं उसमें डी की वैल्यू निकाल सकता हूँ, करेक्ट। तो ये कैसे होगा, चलो, तो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि मेरा जो ए है वो फर्स्ट टर्म है, एल लास्ट टर्म है, और एन जो है टोटल नंबर ऑफ टर्म है, टोटल नंबर ऑफ टर्म है। तो ऑब्वियसली ये जो लास्ट टर्म होगी वही मेरी nth टर्म होगी। इसका मतलब जो an होगा वही l होगा, करेक्ट। और an का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू l, करेक्ट। नाउ यहाँ से हम क्या करेंगे, d की वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा मेरा d का वैल्यू, सो ये हो जाएगा n-1 इंटू डी इक्वल टू l माइनस ए। सो फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ d विच इज नथिंग बट d इक्वल टू l माइनस ए बाई n-1, करेक्ट। यही रिजल्ट बोल रहा था कि यदि मेरे पास फर्स्ट लास्ट टर्म हो जाए, फर्स्ट टर्म हो जाए और टोटल नंबर ऑफ टर्म हो जाए, तो मेरा डी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम, L माइनस ए अपॉन n+1। अच्छा, लेट्स सी नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन क्या बोल रहे हैं कि यदि AR-1, AR एंड AR प्लस को एन कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म है, एनी 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म है किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2AR इक्वल टू AR+1 प्लस AR-1। अच्छा, ये कैसे हुआ, मैंने बोला
बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरे पास यदि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गई A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 एंड सो ऑन, तो बोला कि कोई भी 3 रेगुलर कॉन्सेक्यूटिव टर्म उठा लो, तो मैं इस केस में बोल रहा हूँ कि चलो उठा लेते हैं A5 A6 एंड A7 मैंने ले लिया। करेक्ट, तो मैंने 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म उठा लिया। तो इसके बाद ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो 2 टाइम्स ऑफ A6 होगा ना, वो क्या हो जाएगा, A5 प्लस A7 हो जाएगा। अच्छा, ये कैसे होगा? तो हमने क्या देखा था कि जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है उसमें जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम होता है। करेक्ट, डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म फ्रॉम फॉरवर्ड टू बैकवर्ड यदि मैं चेक करूं तो वो तो सेम होता है, ये मैंने देखा था। इसका मतलब क्या कि यदि ये मेरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो A6 माइनस A5 जो होगा वो एग्जैक्टली सेम होगा A7 माइनस A6 से। करेक्ट, तो चलो A6 को इस तरफ ले आओ, A5 को इस तरफ ले आओ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ A5 इक्वल टू, सॉरी 2 टाइम्स ऑफ A6 इक्वल टू A5 प्लस A7। यही बोल रहा था रिजल्ट, यही बोल रहा था ना कि मैंने यदि कोई भी कॉन्जिक्यूटिव 3 टर्म ले लिया, वो मैंने इन जनरल ले लिया कि भाई AR माइनस 1 AR एंड AR प्लस 1 है, तो इस केस में जो 2 टाइम्स ऑफ AR होगा वो क्या होगा, AR प्लस 1 प्लस AR माइनस 1 होगा। आई होप दिस इज क्लियर। करेक्ट, नेक्स्ट सिमिलरली भी हम बोल सकते हैं कि यदि इन जनरल मैं 3 नंबर ले लूं जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो वो क्या हो जाएगा, 2B इक्वल टू A प्लस C हो जाएगा। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट। अच्छा, इस केस में क्या बोल रहा है कि यदि मेरे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाए सर, A1 A2 A3 A4 टिल AN आर इन AP, देन A1 प्लस AN A2 प्लस AN माइनस 1 A3 प्लस AN माइनस 3 2, ये सारी चीजें क्या होंगी, सेम होंगी। इसका मतलब क्या कि यदि मैं मेरे पास कोई एक प्रोग्रेशन हो जाए और मैं इसका लास्ट टर्म इसका लास्ट टर्म लूं, ऐड कर दूं, फिर इसका सेकंड टर्म इसका सेकंड लास्ट टर्म लूं, ऐड कर दूं, फिर इसका थर्ड टर्म इसका थर्ड लास्ट टर्म ऐड कर दूं, तो ये जो वैल्यू आ रही है मेरी वो क्या होगी, सेम होगी। इसका मतलब द सम ऑफ इक्विडिस्टेंस टर्म जो होगी वो मेरे क्या होगा, सेम होगा। अच्छा, तो इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं हम, चलो देखते हैं। तो सपोज मैं बोल देता हूं कि मेरी जो फर्स्ट टर्म है वो मेरी क्या होगी, ए जो है वो मेरी क्या हो गई, फर्स्ट टर्म हो गई। इसका मतलब यही मेरी जो है वो A1 है, एंड डी मेरा हो गया कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, एंड एन जो हो गई अगेन टोटल नंबर ऑफ टर्म हो गई, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, इसका मतलब क्या कि जो मेरी nth टर्म होगी वो क्या हो जाएगी, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। करेक्ट, सो A1 प्लस AN क्या हो जाएगा इस केस में, A1 प्लस AN मेरा हो जाएगा A प्लस ए ए प्लस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। करेक्ट, नाउ व्हाट अबाउट A2 प्लस AN माइनस 1, सो A2 प्लस AN माइनस 1 क्या हो जाएगा इस केस में, सो A2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म है तो A2 का वैल्यू हो गया मेरा A प्लस डी, प्लस AN माइनस 1 का क्या हो जाएगा, A प्लस एन माइनस 2 इंटू डी। तो अगेन हमने देखा ये तो सेम वैल्यू है, 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। करेक्ट, नेक्स्ट A3, व्हाट अबाउट A3 प्लस AN माइनस 2, इसके बारे में क्या बोल सकते हैं, तो A3 क्या हो गई मेरी, A3 तो मेरी हो गई A प्लस 2D। करेक्ट, एंड AN माइनस 2 क्या है, A प्लस एन माइनस 3 इंटू डी इक्वल टू, यही वैल्यू अगेन सेम वैल्यू मिल गई मुझे, 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। करेक्ट, सिमिलरली हम बाकियों की भी चेक कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि यदि मैं कोई भी 2 इक्वी डिस्टेंस टर्म ले लूं, एक ले लूं फर्स्ट से, सपोज मैंने फर्स्ट से 4 टर्म लिया और लास्ट से 4 टर्म लिया, दोनों को ऐड कर दिया, तो वो एग्जैक्टली सेम होगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म के। करेक्ट, सो सम ऑफ इक्वी डिस्टेंस टर्म ऑफ एन AP मस्ट बी सेम। ओके, यही रिजल्ट बोल रहा है। नेक्स्ट, अच्छा, लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, कह रहा है कि mth टर्म ऑफ एन AP यदि मेरी 1/n हो जाए और nth टर्म क्या हो जाए, 1/m हो जाए, तो बोल रहा है कि m प्लस सॉरी m इंटू nth टर्म क्या होगी। तो क्या बोला, लेट्स सी, कह रहा है कि am जो है वो मेरा क्या है, 1/n है, और an जो है 1/m है। मुझे क्या निकालना है, amn। सो लेट अस अज्यूम कि मेरी a जो है वो फर्स्ट टर्म है, a मेरी फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है, d कॉमन डिफरेंस है, तो am मेरी क्या हो जाएगी, am हो जाएगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी विच इज नथिंग बट 1/n, एंड सिमिलरली an मेरा हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी विच इज नथिंग बट 1/m।
करेक्ट। नाउ इफ यू क्लोजली ऑब्जर्व, यहाँ पे मुझे 2 इक्वेशन मिल गई और 2 अननोन मिल गए। करेक्ट। पहले हमने देखा था लीनियर इक्वेशन में यदि मेरे पास एक्स और वाई के रूप में यदि 2 इक्वेशन मिल जाएं तो मैं इजीली एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकता हूं। करेक्ट। तो यहाँ पे ए और डी मेरे अननोन है, तो ए और डी अननोन है और मुझे 2 इक्वेशन मिल गई, तो मैं ए और डी दोनों की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, या तो एलिमिनेशन अप्लाई करूंगा या सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करूंगा। तो यहाँ मैं क्या करूं, एल्यूमिनेशन यदि अप्लाई करूं तो ये मेरे इजी हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने किया तो मेरे केस में क्या मिल जाएगा, ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/n एंड अनदर इक्वेशन है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/m। ये मेरे पास 2 इक्वेशन। सो लेट्स सब्ट्रैक्ट इट। सो मैं ए कैंसिल हो गया, यहाँ पे मेरा क्या होगा, एम माइनस 1 माइनस एन प्लस 1 इंटू डी इक्वल टू दिस साइड व्हाट वी विल गेट, यू विल गेट 1/n माइनस 1/m। तो टोटल वैल्यू क्या हो गई, 1 1 गॉन। सो मुझे मिल गया m माइनस एन इंटू डी। यहाँ यदि मैं एलसीएम ले लूँ तो ये मेरा हो जाएगा mn और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा m माइनस एन। नाउ यहाँ पे हम कंसीडर करें, अच्छा यहाँ पे मुझे मेंशन करना चाहिए था कि यहाँ पे m और n जो है वो दोनों नॉट इक्वल टू ईच अदर है। तो ओके, जब m और n दोनों नॉट इक्वल टू ईच अदर तो मैं दोनों को कैंसिल कर सकता हूँ। तो यहाँ से मुझे d की जो वैल्यू आई वो मुझे क्या मिल गई, d की वैल्यू मिल गई mn। सो ये मेरी हो गई d की वैल्यू। करेक्ट। नाउ अब मेरे पास डी की वैल्यू है तो मैं ए की वैल्यू भी निकाल सकता हूं। तो डी को मैं यदि इस इक्वेशन में या फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन में क्या कर दूंगा, सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो मेरी वैल्यू क्या हो गई, ए प्लस एम माइनस 1, डी का वैल्यू है मेरा 1/mn इक्वल टू 1/n। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, ए प्लस चलो 1/mn को अंदर ले जाते हैं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 1/n माइनस 1/m n इक्वल टू 1/n। करेक्ट। तो इसका मतलब यहाँ से मुझे ए का वैल्यू जो मिल गया वो क्या मिल गया, 1/n माइनस माइनस प्लस mn 1/mn माइनस 1/n। तो ये गया। सो ए का वैल्यू भी मेरे पास क्या आ गया, 1/mn। ये हो गई मेरी ए की वैल्यू। अच्छा, ए की वैल्यू है, डी की वैल्यू है, मैं डायरेक्टली क्या निकाल सकता हूँ, ए एम एन निकाल सकता हूँ। तो ए एम एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ए एम एन जो मेरी टर्म होगी वो क्या होगी, ए प्लस एम एन माइनस 1, ए प्लस एम एन माइनस 1 इंटू डी। करेक्ट। सो इसका मतलब ये मेरा क्या हो जाएगा, ए प्लस सॉरी लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए। तो ए की वैल्यू है एम एन प्लस एम एन माइनस 1, डी का वैल्यू भी क्या है एम एन। तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये हो गया 1/mn प्लस mn/mn हो गया 1 माइनस 1/mn। सो 1/mn 1/mn कैंसिल आउट। सो मेरे पास जो amn आया वो क्या आ गया, 1 आ गया। आई होप दिस इज क्लियर। करेक्ट। तो जो मेरी amn टर्म होगी वो क्या हो गई, 1 हो गई इस केस में। अच्छा नेक्स्ट, चलो ये क्या बोल रहा है, इस एग्जाम्पल को देखते हैं। ये क्या बोल रहा है कि इफ x प्लस 1 3x एंड 4x प्लस 2 आर फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी देन फाइंड इट्स फिफ्थ टर्म बोल रहा है। बोल रहा है कि x प्लस 1 3x एंड 4x प्लस 2 जो है वो मेरी फर्स्ट 3 टर्म्स है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। तो मुझे बोल रहा है कि पांचवी टर्म क्या होगी वो बताओ। तो पांचवी टर्म बताने से पहले मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए फर्स्ट टर्म और मुझे चाहिए कॉमन डिफरेंस। बट यहाँ तो सारी चीजें जो है वेरिएबल x के फॉर्म में है, तो अब वो मुझे कैसे निकलेगी। तो एक चीज जो मुझे पता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, लास्ट टाइम भी मैंने एक रिजल्ट डिस्कस किया था कि यदि मेरे पास ए बी और सी कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाए और 3 टर्म्स हो जाए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो जो 2b होगा वो क्या होगा, a प्लस सी के बराबर होगा। इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, ए बी एंड सी आर इन एपी। तो मैं क्या बोलता हूं कि जो 2 टाइम्स ऑफ बी होगा वो मेरा क्या होगा, ए प्लस सी होगा। इसका मतलब बी का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, 3x। करेक्ट। ये हो गया बी का वैल्यू, ए का वैल्यू हो गया x प्लस 1 और सी का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, 4x प्लस 2। इसका मतलब क्या कि 2 टाइम्स ऑफ 3x जो होगा वो क्या होगा, x प्लस 1 प्लस 4x प्लस 2 होगा। क्लियर। तो अच्छा, अब मेरे पास ये तो इक्वेशन मिल गई, यहाँ से मैं डायरेक्टली x की वैल्यू निकालूंगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे पास, 6x इक्वल टू ये कितना हो गया, 5x प्लस 3। करेक्ट। टेक x दिस साइड। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3। तो मेरे पास x की वैल्यू मिल गई क्या, 3। तो मेरी फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म जो है मेरी x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 है। करेक्ट। तो a इक्वल टू x प्लस 1 है, तो a की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, 3 प्लस 1 विच इज नथिंग बट 4। तो a की वैल्यू आ गई 4। अच्छा, b की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में, तो b की वैल्यू मेरे पास 3x है
जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू x एज 3, सो मेरे पास क्या हो जाएगा b इक्वल टू 9। सो b का वैल्यू मेरे पास क्या आ गया 9। सो अब कॉमन डिफरेंस मैं निकाल सकता हूँ, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा b माइनस ए। तो ये मेरे पास हो गया b माइनस ए, दैट इज नथिंग बट 9 माइनस 4 विच इज नथिंग बट, सॉरी हाँ 9 माइनस 4 विच इज नथिंग बट 5। तो मेरे पास d का जो वैल्यू आया वो क्या आ गया 5। अच्छा, मुझे निकालना कौन सा टर्म है, फिफ्थ टर्म बोल रहा है। अब मेरे पास a है d है, तो फिफ्थ टर्म मैं इजीली निकाल सकता हूँ। तो मेरा फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा, फिफ्थ टर्म मेरा हो जाएगा a5 इक्वल टू a प्लस 4 इंटू डी। ए का वैल्यू कितना 4, डी का वैल्यू कितना 5। सो ये कितना हो गया, ए प्लस 4 इंटू 5 दैट इज नथिंग बट 4 प्लस 20 दैट इज नथिंग बट 24। सो मेरी जो फिफ्थ टर्म होगी इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की वो क्या हो जाएगी 24। चलो ये क्वेश्चन देख लेते हैं एक और। क्या बोल रहा है कि log a log b log c जो मेरा है वो क्या है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। सिमिलरली क्या बोला कि log a माइनस log 2b log 2b माइनस log 2b माइनस log 3c एंड log 3c माइनस log a भी मेरा क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो इसके बाद बोला कि a रेस टू b रेस टू c क्या होगा ये बताओ मेरे पास। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, जो इन्फॉर्मेशन है मैं उस इन्फॉर्मेशन को यूज करूंगा और फिर सॉल्व करूंगा। तो पहले पहले क्या बोला, पहले बोला कि log a log b और log c अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो चलो भैया log a log b एंड log c मेरी क्या है AP है, ये है मेरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 टाइम्स ऑफ सेकेंड टर्म मेरी क्या हो गई, 2 टाइम्स ऑफ log b मेरी क्या हो गई log a प्लस log c। इसका मतलब क्या, log ऑफ b स्क्वायर मेरा क्या होगा, ये दो जो है वो उधर ऊपर जाके क्या हो जाएगा एक्सपोनेंट में चला जाएगा। तो मेरे पास क्या हो गया log ऑफ b स्क्वायर मेरे पास क्या हो गया log a इंटू log c, करेक्ट। सो यहां से मुझे एक रिलेशन मिल गया बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। अच्छा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी मीन्स व्हाट, यहीं से मैं निकाल लूंगा इसको क्या, बी अपॉन ए इक्वल टू सी अपॉन बी। तो ये मेरी हो गई इक्वेशन 1, ये हो गया एक रिलेशन। अच्छा, दूसरी इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है मुझे, दूसरी इंफॉर्मेशन दे रखी है कि जो log a माइनस log 2b है एंड log 2b माइनस log 3c है एंड जो log 3c माइनस log a है, ये सारे क्या हैं AP हैं, ये AP में है। तो अगेन सेम इंफॉर्मेशन में यूज करूंगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि 2 टाइम्स मेरा जो log 2b माइनस log 3c हुआ वो क्या हो गया log a माइनस log 2b प्लस log 3c माइनस log a के इक्वल हो गया, करेक्ट। तो यहां से log a का कैंसिल हो गया। आगे मुझे क्या मिला 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे log m माइनस log n का फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा log m आई मीन log 2b अपॉन log 3c विच इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे क्या हो गया log 3c माइनस log 2b, तो ये क्या हो जाएगा log 3c अपॉन 2b। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया log ऑफ 2b बाई 3c द होल स्क्वायर इक्वल टू log ऑफ 3c बाई 2b, करेक्ट। नेक्स्ट टेक एंटी लॉग, सो मेरे पास क्या हो जाएगा 2b बाई 3c होल स्क्वायर इक्वल टू 3c बाई 2b। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ यहाँ से मैं क्या काम करूंगा, मैं यहाँ से b बाई सी का वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा, ताकि मेरे पास एक रिलेशन b बाई सी का ऑलरेडी यहाँ पे दिखा है सी बाई बी का, करेक्ट। तो यहाँ से मैं यदि इक्वेट करूंगा तो मेरे पास कुछ तो वैल्यू आएगी, लेट्स सी। तो ये मेरे पास क्या हो गया 4 इंटू बी स्क्वायर अपॉन 9 इंटू सी स्क्वायर इक्वल टू 3c अपॉन 2b। तो यहाँ से मेरे पास यदि मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो मेरे पास क्या हो गया बी क्यूब अपॉन सी क्यूब इक्वल टू 27 अपॉन 8। तो ये मेरे पास क्या हो गया b बाई सी होल क्यूब इक्वल टू 3/2 होल क्यूब। तो यहाँ से मेरे पास b बाई सी का वैल्यू जो आया वो क्या मिल गया 3/2। तो ये हो गया मेरा b बाई सी का वैल्यू, ये मेरी हो गई इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 से हमने क्या देखा कि b बाई ए जो है वो मेरा वो c बाई बी के इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, सो 1 से मुझे क्या पता चला कि b बाई ए जो मेरा है वो c बाई बी के इक्वल है, करेक्ट। और यहाँ पे यदि b बाई सी मेरा 3/2 है तो यहीं से मैं निकाल सकता हूँ ना कि c बाई बी मेरा जो होगा वो 2/3 के इक्वल होगा। तो ये कितना हो जाएगा 2/3 के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ से मेरे पास क्या हो गया कि b बाई ए जो है वो भी 2/3 है और c बाई बी जो है वो भी 2/3 है।
करेक्ट। तो यहाँ पे बी के फ्रंट वाला मेंबर देखूं तो वो 2 है, यहाँ पे बी के फ्रंट वाला मेंबर देखूं तो वो क्या है, 3 है। तो मेरा आइडिया, यदि मुझे ए रेस टू बी रेस टू सी निकालना है, तो मेरा आइडिया ये है कि मैं दोनों वैल्यू को इक्वेट कर दूं। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3/3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, 2/2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करेक्ट, बेसिकली एलसीएम का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे b/a इक्वल टू 6/9, और यहाँ पे c/b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/6। करेक्ट। तो जब मैं a रेस टू b रेस टू 6 c की बात करूंगा, तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, a रेस टू b रेस टू c क्या हो जाएगा, ये हो गया मेरा 9/6/4। तो कौन सा ऑप्शन, ये हो गया मेरा ऑप्शन बी। करेक्ट, इजी क्वेश्चन। सो बेसिकली आइडिया क्या था कि जो इन्फॉर्मेशन मुझे दी गई है वो इन्फॉर्मेशन मैं यूज करूंगा। अच्छा, नेक्स्ट चलो अब डिस्कस कर लेते हैं कि यदि मेरे पास कोई सीक्वेंस, अच्छा ये जो चीज है ना, जो मिडिल टर्म की हम बात करने वाले हैं, ये जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में नहीं, ये कोई भी इन जनरल यदि मेरे पास सीक्वेंस है तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि कोई इन जनरल सीक्वेंस है जिसमें मेरे पास एन टर्म है, और एन टर्म है तो मैं बोलूंगा कि जो मिडिल की टर्म है, जो बीच वाली टर्म है, वो क्या होगी, ये मुझे बताना है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में सिंपल चीजें हैं। यदि मेरे पास सपोज 3 टर्म है, A1 A2 A3, 3 टर्म है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, जो सेकंड टर्म होगी वो मिडिल वाली हो जाएगी। अच्छा, यदि मेरे पास 4 टर्म है, A1 A2 A3 A4, तो इस केस में मुझे क्या मिलेगी, 2 टर्म मिलेगी जो मिडिल में होगी। इस केस में क्या हो जाएगी, वो 2 टर्म A2 एंड A3। सिमिलरली यदि मेरे पास A1 A2 A3 A4 A5 है, तो मैंने 2 टर्म इस तरफ छोड़ दिया, 2 टर्म इस तरफ छोड़ दिया, तो जो मेरे पास बीच में बची वो क्या हो गई, A3 बची। करेक्ट। तो इस केस में मैंने क्या बोला कि जब मुझे n जो है, मेरा जो नंबर ऑफ टर्म है, वो यदि मेरी ऑड आ रही है, उस केस में मुझे जो टर्म मिल रही है, जो मिडिल टर्म मिल रही है, वो एक ही मिल रही है, वन मिडिल टर्म ओनली, वन मिडिल टर्म। करेक्ट। और जब मेरा n इवन हुआ, जब n इवन हुआ, तो इस केस में मैं जो जो मुझे मिडिल टर्म मिल रही है वो कितने मिल रही है, 2 मिडिल टर्म मिल रही है, 2 मिडिल टर्म मिल रही है। अच्छा, अब वो मिडिल टर्म क्या होगी, तो यहां देखो, जब मेरे पास n जो था वो 3 था, तो मुझे क्या मिला, 2 मिला। इसका मतलब 3 + 1/2। सिमिलरली जब मेरा n मेरा 5 था, तो इस केस में मुझे जो मिडिल टर्म आई वो क्या आई, 3 आई, थर्ड टर्म आई। तो इसका मतलब क्या, 5 + 1/2 आई। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जब मेरा n ऑड हो जाए, तो वो मेरी मिडिल टर्म क्या होगी, n + 1/2 होगी। जो कि हमने यहाँ देखा कि जब मेरा n 3 था, तो जो मेरी मिडिल टर्म थी वो सेकंड टर्म थी। इसका मतलब 3 + 1 विच इज 4/2 विच इज 2। करेक्ट। सिमिलरली इवन के केस में यदि देखूं, तो इवन के केस में क्या होगी, सेकंड टर्म हो गई। सेकंड टर्म क्या है, 4/2, टोटल नंबर ऑफ टर्म बाई 2, और थर्ड टर्म हो गई मतलब 4 + 2/2। तो उस केस में मैं क्या बोलूंगा कि जब मेरा n इवन हो जाए, तो जो मेरी मिडिल टर्म होगी वो n/2th टर्म होगी, एज वेल एज n + 2/2th टर्म होगी। आई होप दिस इज क्लियर।